बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ऐसा इंसाफ अहमदी मुस्लिम ही कर सकता है, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान के सरकारी मुसलमान और उनके ऊपर मुसल्लत शुदा फसादी मौलवी अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने का कोई मौका नहीं जाने देते और अहमदिया अकायद को इस्लाम के अकायद के मुनाफी करार देने का वावेला करते रहते हैं। इसके बरक्स जहाँ जहाँ अहमदी मुसलमानों को तनाज़ात के हल के लिए फ़ैसले करने की तौफ़ीक मिली है, वहाँ वहाँ इन अहमदी मुसलमानों ने कुरानी तालीमात के ऐन मुताबिक मुकम्मल अदल और इंसाफ का साथ दिया है और कभी भी किसी ताकतवर की ताकत से मरूब होकर इंसाफ का खून नहीं किया। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके चीफ़ प्रोसिक्यूटर करीम ख़ान एक अहमदी मुस्लिम हैं और उनकी तहकीक के नतीजा में इसराइल के वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ़्तारी का अजरा है। इस फ़ैसले के बारे में राजा असद साहब के शुक्रिया के साथ उनकी एक मुख्तसर सी वीडियो पेश खिदमत है। करीम खान ने मई के महीने में पूरी मजबूती के साथ मुकदमा पेश किया था और कहा था कि नेतन्याहू ही इस जंगी जराइम का मुजरिम है। उसने क्रिमिनल वार का इर्तिकाब किया है, उसके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाए, उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए और आखिरकार नवंबर के महीना में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अब समझना अहम यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस फैसले का इसराइल पर क्या असर पड़ेगा, फलस्तीनियों को इससे कितनी मदद मिलेगी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने सिग्नेचर कर रखा है। दुनिया को तमाम ममालिक जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रुकन हैं वो इस फैसले के मानने के पाबंद होते हैं और अगर उन मुल्कों में से किसी भी जगह पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू का सफर होता है तो वहां की आर्मी के लिए, वहां की पुलिस के लिए जरूरी होगा बिन्यामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करना, उसको अरेस्ट करना। इसी वजह से अब बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, वो किसी भी मुल्क का सफर नहीं कर पाएगा। इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानता है, इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुकन नहीं है, इसलिए इजराइल की आर्मी नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, न पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। इसी तरह अमेरिका भी इजराइल के साथ इस मामले में खड़ा है और अमेरिका भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रुकन नहीं है, इसलिए इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म के लिए अमेरिका का सफर करना आसान हो सकता है लेकिन डायरेक्ट अमेरिका का सफर करना बहुत मुश्किल होता है। किसी न किसी मुल्क में बिन्यामिन नेतन्याहू के फ्लाइट को लैंड करना पड़ता है ऑयल लेने के लिए और जहां इजराइल का प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में रुकेगा, उसका जो जहाज है वो लैंड करेगा, वहीं उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जब मई के महीना में करीम खान ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मांग की थी कि इसराइल को इंटरनेशनल मुजरिम करार दिया जाए, इसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए, तो अमेरिका ने एक बिल अपनी पार्लियामेंट में पास कराया और उसमें अमेरिका ने यही कहा कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसला को नहीं मानते हैं और इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां आ सकता है। तो अमेरिका ने एक तरह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया और उसको उस कानून से अलग थलग किया। बिन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका ने अपने यहां बुलाया, कांग्रेस में उसका खिताब करवाया ताकि मैसेज जाए कि अमेरिका इजराइल के साथ है। लेकिन आलमी सतह पर, सफारती सतह पर इजराइल की शर्मनाक हार है। इजराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है, यूके की हिमायत हासिल है, फ्रांस की हिमायत हासिल है, जर्मनी की हिमायत हासिल है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों की हिमायत हासिल है और उन तमाम ममालिक ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर यह दबाव बनाया कि इजराइल के खिलाफ इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए, बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं होना चाहिए। लेकिन सलाम कीजिए, सैल्यूट कीजिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बैठे जजेस को, उनके हौसला को, उनकी हिम्मत को कि उन्होंने हकायक की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया और साफ लफ्जों में कहा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, मासूमों का कत्ल किया है, बेगुनाहों का इसने खून बहाया है, इसलिए जंगी जराइम का मुजरिम है और इसको गिरफ्तार किया जाएगा।